तो क्या हाल चाल बच्चों। पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और सॉरी, मैं बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं करे क्योंकि मैंने सोचा कि सारे चैप्टर्स के पहले एनसीईआरटी हॉट्स और आरएस के नोट्स बना लेता हूँ। तो वो मैंने सारे बना लिए। ठीक है, अब हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहो। तो चलो, अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक बार देख लें वीडियो। बस, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपीवी कहते हैं। ठीक है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ठीक है। तो देखो, हम सब ने बचपन में 6 7 क्लास में, ठीक है, वो वाले सारे क्वेश्चंस करे हैं जिसमें हमें पैटर्न्स दिए होते थे। जैसे मान लो पैटर्न दे रखा है 1, 2, 3, 4 और हमसे नेक्स्ट नंबर बोला जाता था भरने को। ठीक है। या मान लो पैटर्न दे रखा है 2, 4, 6, 8 समथिंग, हमें भरना है आगे। ठीक है। या मान लो हमें पैटर्न दे रखा है -10, -5, -0, -5 और हमें यहाँ पे आगे एक नंबर भरना है। ठीक है। या हमें एक पैटर्न दे रखा है 2, 4, 8, 16, ब्लैंक। या मान लो हमें पैटर्न दे रखा है कुछ 1, 4, 9, 16, ठीक है। अब इसके अगर हम आंसर्स देखें तो जो ये पार्ट 1 है इसका क्या होगा? इसमें देखो क्या पैटर्न है। 1 +1 2, +1 3, +1 4, यहाँ पे +1 करेंगे तो 5। ठीक है। 2 +2 4, +2 6, +2 8 और यहाँ पे हम +2 कर देंगे तो ये 10। यहाँ देखो क्या हो रहा है, -5, -5, -5। हम -5 करेंगे तो ये -10 हो जाएगा। यहाँ देखो क्या हो रहा है, इंटू 2, इंटू 2, इंटू 2 और इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है। ये देखो ये क्या है, यह है 1 का स्क्वायर, यह है 2 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर, यह है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब 25 आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारे पैटर्न हमने सॉल्व कर लिए। पर जो हमारे ये वाले पैटर्न है, इनमें से ये 3 पैटर्न को हम बोलते हैं एपी। बेसिकली एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें एक कांस्टेंट नंबर, चाहे वो इंटीजर हो, ठीक है, चाहे डेसिमल हो, चाहे फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो या तो कॉन्स्टेंटली ऐड हो रहा है हर टर्म में या कॉन्स्टेंटली माइनस हो रहा है हर टर्म से। ठीक है। तो उसको हम एपी कहते हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है। पर एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, यहाँ पे 7 आ गया, फिर यहाँ पे 11 आ गया, फिर यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है। और ये सारे कॉमा 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 और नेक्स्ट नंबर बोला है। ठीक है। हम अगर यहाँ पे पैटर्न देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1, +2, +3, +4, +5। यहाँ हमें पता है यहाँ पे +6 हो जाएगा तो यहाँ पे 22 आंसर होगा। बट बट दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है। यहाँ तो पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ। तो ये एक पैटर्न है, ये एपी नहीं है। ठीक है। और ठीक है, बस हम 10th में हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, जो 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 से डिवीजन हो रहा है, ये हम 11th क्लास में कवर करेंगे हमारे जीपी में। ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है अभी एपी का। ठीक है। अभी मैंने बताया क्या होता है एपी। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, जो है हमारा, मान लो मेरे को एक टर्म दे रखी है, एक एपी दे रखी है। ठीक है। अब हम थोड़े से टेक्निकल टर्म्स में चलेंगे। ठीक है। ये एपी दे रखी है, मान लो ये है 2, 4, 6, 8, 10,
और सो ऑन कुछ एन टर्म्स तक दे रखी है, एन टर्म्स या एन टर्म्स मान लो। अगर मैं कहता भाई जो एपी है ये 10 टर्म्स की है, तो 10 टर्म्स का मतलब क्या हो जाता? 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ तक कितने टर्म हो गई? यहाँ देखो, यहाँ तक हो गई 1, 2, 3, 4, फिफ्थ, फिफ्थ टर्म, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे हमारा n इक्वल्स टू 10 होगा, और हम यहाँ पे एपी हमारी पूरी लिख देते हैं, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, तो हमारी जो ये nth टर्म है ये 20 हो गई। ठीक है, तो अब देखो, इन सबके बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, प्लस टू प्लस टू का। ठीक है, इसको लेट्स से हम डी बोल देते हैं, इसको हम डी बोल देते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको ब्लू से लिखूंगा, इसको डी बोल देते हैं। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है, अच्छा, ये तो एक इम्पोर्टेंट टर्म हो गई। ठीक है, डी क्या है? अब हम कह देते हैं, मैं जो मेरा सबसे पहला क्या कहते हैं, टर्म है, टर्म है इसका एपी का, उसको लेट्स से मैं ए बोल देता हूँ। ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब क्या होता है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ए आई, वेयर आई इज एन इंटीजर। ठीक है, दिस इज द बेसिकली दिस इज द ith टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो मान लो ए आई है ith टर्म, तो इसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना अभी, मैं बस बता रहा हूँ उसको। ठीक है, मान लो ए आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई, अगर ए वन लिखा है तो ये फर्स्ट टर्म है, ए टू लिखा है तो ये सेकेंड टर्म है, ए थ्री लिखा है तो ये थर्ड टर्म है, ए फोर लिखा है तो ये फोर्थ टर्म है ऑफ द एपी। ये क्या है? फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म ऑफ द एपी एंड सो ऑन। ठीक है, और अभी तक हमने बात करी डी की। डी और ए क्या होता है? एक सेकंड में चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, ठीक। तो अभी तक हमने बात करी डी क्या होता है, ए क्या होता है। ठीक है, अब लेट्स से मैं जो हमारी एपी है उसको ऐसे लिख दूं, जब ए जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, ए, इसमें क्या ऐड होगा? डी। ठीक है, इसमें डी ऐड होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए प्लस डी। ठीक है, इसमें डी ऐड होगा, तो यहाँ पे ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरी अब जो जर्नलाइज टर्म है एपी की, वो ये बन गई। ठीक है, अब अगर मेरे से कहा जाए फर्स्ट टर्म निकालो, तो मैं बता दूंगा फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, ए। अच्छा जी, सेकंड टर्म क्या है? ए प्लस डी। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म क्या है? ए प्लस थ्री डी। अब अगर मेरे से कोई कहे ए टेन निकालना है, तो मैं क्या ऐसे एक एक टर्म लिख के जाऊंगा? नहीं ना, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फिफ्थ टर्म और लिख लेते हैं, फिर मैं इसका एक जर्नल फॉर्म, हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, अब मेरे से कहा ए टेन लिखना है। ठीक है, ए टेन के लिए क्या करेंगे? यहाँ देखो, सब में ए तो आ ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ए प्लस जीरो डी लिख सकता हूँ क्या? जीरो इंटू डी, तो वो ए ही तो हो गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस जीरो इंटू डी, ए प्लस वन इंटू डी, ए प्लस टू इंटू डी, ए प्लस थ्री इंटू डी, ए प्लस फोर इंटू डी। ये क्या है? ये है ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव। ठीक है,
तो A1 में 0D आया, A2 में 1D आया, A3 में 2D ऐड हुआ, 4 में 3 ऐड हुआ, 3 इंटू डी ऐड हुआ, 5th में 4 इंटू डी ऐड हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 10 में 9 इंटू डी ऐड होगा, एक लेस, है ना। और इसी से ही मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरा जो ए एन है उसकी अगर मैं बिल्कुल जर्नल टर्म लिखूँ तो वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा nth टर्म ऑफ द ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। ठीक है, अभी तक हमने बात करी फर्स्ट टर्म, डिफरेंस, और ये nth टर्म के बारे में। ठीक है। हम्म, तो इसमें ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी जो याद रखनी है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमने देखा बाय ऑब्जर्वेशन, हमें दिख रहा है ना। डी हमने बात कर ली और ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे, सम ऑफ एन एपी। अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि भाई एपी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा फर्स्ट टर्म को हमने ए बोल दिया, सेकेंड टर्म को हमने डी बोल दिया। तो मैं कोई सी भी टर्म निकालना चाहूँ, मान लो अब इस वाले फॉर्मूले से मैं कहूँ भाई ए 22 निकाल दो, तो आप क्या करोगे, ए प्लस 22 माइनस वन इंटू डी, मतलब ए प्लस 21 डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी की वैल्यू गिवन होगी। मान लो एक नॉर्मल एपी ले लेते हैं, हमने नॉर्मल एपी मान लो हमारी एपी है 2,4,6,8,10 एंड सो ऑन। तो इसमें हमसे कहा 22nd टर्म निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, 22 इक्वल्स टू 22nd टर्म इक्वल्स टू ए प्लस 21 इंटू डी। यहाँ पे ए देखो क्या है, यहाँ पे ए 2 हो जाएगा, 2 प्लस 21, डिफरेंस यहाँ पे 2 2 का है, हर 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 नेक्स्ट टर्म 2 से इंक्रीज हो रही है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस 42 इक्वल्स टू 46। ठीक है, बस खत्म। तो जो हमारी 22nd टर्म होगी इस एपी की वो 46 होगी, सॉरी 44 होगी, सॉरी 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 44 होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट पे, ये है सम ऑफ एन एपी। क्या होता है ये सम का, क्या मतलब है, मान लो एक मेरी एपी दे रखी है, ये तो हमारे टॉपिक का नाम है। मैं देखो आपको सीधा फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, बट मैं बताऊंगा आया कैसे है वो। मान लो मेरी एपी है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी एंड सो ऑन अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये nth टर्म हो गया। अब एन माइनस, ये है nth टर्म, ये है n-1 टर्म, तो ये a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, यहाँ पे a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी एंड सो वन। तो ये कि मेरी एपी बन गई। ठीक है, अब मेरे से कहा है सम निकालो एपी का। ठीक है, तो सम कैसे निकलेगा, सम ऑफ एपी कैसे निकलेगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस, फिर मैं इस वाली टर्म को ऐड कर दूंगा ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, मैं ऐड करता चले जाऊंगा। पहले मैंने ए को ऐड करा, फिर ए प्लस टू को ऐड करा, फिर ए प्लस टू डी को ऐड करा एंड सो ऑन, मैं ऐड करते जा रहा हूँ। ऐसे ही ऐड करते करते मैं लास्ट तक यहाँ पे पहुंचूंगा। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन सबको देखते हैं कैसे ऐड करना है, बट एक कॉमन चीज देखी आपने, एक कॉमन चीज देखते हैं। अगर मैं इसको, अगर मैं लेट्स से फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर दूं, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म,
क्या आया मेरा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या आ जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सेकेंड और सेकेंड लास्ट को ऐड कर देता हूँ, सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, ए, ये हो जाएगा ए प्लस डी, है ना, प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टू ए प्लस, ये देखो यहाँ पे मैं दोनों में से डी डी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना बचेगा, एन माइनस टू प्लस वन, है ना। मैंने क्या करा, मैंने इसमें से और इसमें से डी डी कॉमन ले लिया, तो इसको अगर अगर सॉल्व करा तो ये टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ये तो ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये तो सेम हो गई। कोई नहीं, हम एक और काम करते हैं, हम इसको थर्ड को और थर्ड लास्ट को ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड प्लस थर्ड लास्ट टर्म क्या आएगा, ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। ये क्या हो जाएगा, टू ए प्लस डी कॉमन ले लेता हूँ फिर से, यहाँ पे क्या बचेगा, टू प्लस एन माइनस थ्री, है ना। इसको अगर सॉल्व करें पूरा, तो ये टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अरे, ये तो सारे कॉमन आ गए, ये तो तीनों मतलब कॉमन सेम आ गए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं इन सबका पेयर्स बना दूंगा। फर्स्ट लास्ट का ऐड करने पे आ रहा है, सेकंड और सेकंड लास्ट का ऐड करने पे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है। थर्ड थर्ड लास्ट का ऐड करने पे एक सेकेंड, चार्जिंग हो रहा है, एक सेकेंड, सॉरी बच्चों। तो हाँ, तो देखो, फर्स्ट लास्ट को ऐड करने पे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया, सेकेंड और सेकेंड लास्ट को ऐड करने पे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया, थर्ड और थर्ड लास्ट को ऐड करने पे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं इन सबके पेयर्स बना दूं, ये कितनी टर्म है, ये एन टर्म्स है, ठीक है। अगर इन सबके दो दो के पेयर्स बन गए, आ पेयर्स ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, तो कितने पेयर्स बनेंगे, एन बाय टू पेयर्स बन जाएंगे, एन टर्म्स थी। और ये देखो यहाँ पे, ये मान लो कॉमा 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 कॉमा, ये मान लो ये टर्म्स हैं, ठीक है, ये एन टर्म्स हैं। इन सबको मैंने जब दो दो के पेयर में बना दिया, तो ये एन बाय टू पेयर्स बन जाएंगे, है ना, एन बाय टू पेयर्स बन जाएंगे। तो मैं ये चीज कह सकता हूँ, मेरा जो सम ऑफ एपी होगा वो हो जाएगा एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यही होता है हमारा रिजल्ट। इसको डाल लो बॉक्स में और इसको स्टार मार्क कर दो, ठीक है। अब हल्की सी ऑब्जर्वेशन और करते हैं, एक सम ऑफ एपी एन बाय टू, इस ए को अलग रख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये ए प्लस ए एन हो जाएगा, ठीक है। ए एन क्या होता है, बेसिकली nth टर्म या लास्ट टर्म, है ना। तो बहुत बार ए एन को डिनोट करते हैं एल से भी, तो उसको हम लिख देते हैं एन बाय टू इंटू ए प्लस एल। ये है सम ऑफ ए पी। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट टर्म और सिर्फ डिफरेंस दे रखा है और बताया कितने टर्म्स का सम, तो हम ये वाला लगाएंगे। और अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म बता रखी है और बताया हुआ है कितने टर्म्स का सम चाहिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने सिर्फ यही डिस्कस करा कि भाई
सम ऑफ अ एपी का डेरिवेशन कैसे आता है, ये जो ये फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये कैसे डिराइव हुआ है, ये कैसे आया है, समझ गया, बिल्कुल बेसिक है। चलो हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमारा थर्ड पार्ट क्या है? अच्छा हाँ, इसमें ना एक चीज और है, एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। मान लो मेरे को सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, ठीक है, ये कुछ एक्स दे रखा है, ठीक है, और मेरे को सम ऑफ वाई टर्म्स दे रखा है, ये कुछ वाई दे रखा है, सम ऑफ सॉरी सम ऑफ एन, और ये एन माइनस वन टर्म्स है, ठीक है। मान लो ये टर्म है, ये कुछ टर्म्स मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मेरे को मेरे को यहाँ तक का सम दे रखा है y, और यहाँ इस पूरे का सम दे रखा है x, ठीक है। तो अगर मैं, ये है मेरा सम ऑफ, ये अगर यहाँ पे n 10 है ना, तो सम ऑफ 10 टर्म्स या, तो सम ऑफ n टर्म्स x दे रखा है, सम ऑफ n माइनस टर्म्स मेरे को y दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं एस एन माइनस वन कर दूं तो मेरे पे ए एन आ जाएगा, ठीक है। इन पूरी टर्म्स का सम एस एन है, इन पूरी टर्म्स का सम एस एन माइनस वन है ना। तो अगर मैं इसको माइनस करूं, तो यही तो एक लास्ट वाली तो टर्म है जो इसमें जो एस एन माइनस वन में नहीं है बट एस एन में है। तो अगर मैं अगर मैं एस एन में से एस एन माइनस वन माइनस कर दूं, तो मेरे पे लास्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है कि भाई, मतलब याद नहीं, मतलब नॉर्मल सी ही चीज़ है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। या इसको ऐसे समझ लो कि मेरे को यहाँ तक का सम दे रखा है, 9 टर्म्स का सम दे रखा है एस एन माइनस वन, और मेरे से पूछा है कि भाई जो एस एन प्लस एस एन जो एस एन होगा उसमें मेरे को क्या ऐड करना चाहिए, उसमें मेरे को ये लास्ट वाला टर्म जो 10 है वही तो ऐड करूंगा, जो सेकंड लास्ट टर्म है उसमें सेकंड लास्ट टर्म तक का जो सम है उसमें लास्ट टर्म ऐड कर दूंगा, मेरे को nth टर्म का सम मिल जाएगा। तो बस इसको लेफ्ट राइट साइड पे, या हाँ इसको राइट साइड भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन इक्वल्स टू ए एन, खत्म। यही ऑब्जर्वेशन है जो यहाँ पे लिखी है, ठीक है। चलो हम चलते हैं हमारे थर्ड बेसिक्स पे। अच्छा ये एक्चुअली बेसिक नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई, कि अगर आपसे पूछा हो कि एक क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है, उसमें कहा हो कि फाइंड थ्री नंबर्स विच आर इन एपी, ठीक है। तो हमें लेट कैसे करना है उन तीन नंबर्स को, अगर तीन नंबर्स हो, ठीक है, मान लो थ्री नंबर्स लेट करने हैं, बोला है फाइंड फोर नंबर्स लेट करने हैं, बोला है फाइव नंबर्स, लेट्स से हमें फाइव नंबर्स लेट करने हैं, ठीक है। तो इसमें एक काम करना, मैंने एक टर्म तो ए लेट कर लिया, ठीक है, एक टर्म में ए माइनस डी लेट कर लूंगा इन द केस ऑफ थ्री, और एक में ए प्लस डी लेट कर लूंगा। ऐसे ही जब मैं फोर में आऊंगा तो मैं एक ए माइनस डी लेट कर लूंगा, एक ए प्लस डी लेट कर लूंगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, टू डी। तो यहाँ पे राइट में टू डी ऐड कर दूंगा तो ये थ्री डी, और लेफ्ट में टू डी माइनस कर दूंगा तो ये माइनस का थ्री डी। यहाँ पे फिफ्थ टर्म में जो बिल्कुल बीच वाली टर्म है, मतलब थर्ड टर्म है, उसको मैं ए लेट करूंगा, उसके लेफ्ट वाली टर्म में एक एक डी माइनस करता रहूंगा, और उसके राइट में एक एक डी प्लस करता रहूंगा। ऐसा मैंने क्यों करा, ठीक है, क्योंकि इन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, फाइंड थ्री नंबर्स विच आर इन एपी, ठीक है, इसमें मोस्टली दे रखा होता है हुज
सम इज समथिंग, ठीक है। तो जब हम इन सब का सम करेंगे, जब हम थ्री नंबर्स का सम करेंगे, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ठीक है। तो इसमें ये थ्री डी आ जाएगा इक्वल्स टू समथिंग, मान लो 15 दे रखा है, सम इज 15, है ना। तो ये सीधा यहाँ पे मेरा ए इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। वरना क्या होता अगर मैंने उसको लेट करा होता ए ए प्लस डी ए प्लस 2d, तो वो मेरा आता है ए प्लस, इन सबको अगर ऐड करूंगा तो ये ए प्लस 3d इक्वल्स टू 15, तो ए प्लस डी मेरा 5 आ जाता। तो यहाँ पे देखो सीधा मेरे को ए की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे अभी भी मेरे को एक इक्वेशन मिल रही है। सो टू मेक थिंग्स इजियर, थोड़ा हमारा काम आसान करने के लिए हम यहाँ पे ए माइनस डी ए प्लस डी लेट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम नंबर्स, जब हम कहेंगे कि भाई हमें चार नंबर दे रखे हैं, वो एपी में उनका सम ये है, तो यहाँ भी देखो अगर मैं थ्री माइनस डी और यहाँ पे ये वाला जो माइनस थ्री डी है ये प्लस थ्री डी से कट जाएगा, ये जो माइनस डी है ये प्लस डी से कट जाएगा जब मैं इन चारों को ऐड करूंगा। और ऐसे ही जब मैं फिफ्थ टर्म की बात करूंगा, जब फाइव टर्म्स होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए तो ए हो गया, ये माइनस डी प्लस डी से कट जाएगा, ये माइनस टू डी, अरे यहाँ पे थ्री डी लिख दिया मैंने, सॉरी, ये होगा, ये टू डी होगा, प्लस का टू डी, तो ये माइनस टू डी प्लस टू डी से कट जाएगा, ठीक है। ये बहुत मतलब बेसिक चीज बतानी थी, अभी आगे काम आएगी जब हम मोस्टली आरएस कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, व्हाट इज ए आर आई टी एच एम ई टी आई सी, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये आपसे जब पूछा जाएगा, ये हो सकता है पूछा भी ना जाए, आपको पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है। जब आपसे बोला जाए थ्री टर्म्स आर इन एपी, और वो थ्री टर्म्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो हम जब ए प्लस सी का मीन निकालेंगे वो बी के इक्वल आएगा, या ए प्लस सी इक्वल्स टू टू बी, ये रिजल्ट आएगा। भाई दो एक्सट्रीम को ऐड करोगे तो वो हाफ होंगे बीच वाले के। अगर इसको प्रूफ करना है तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, ए, तो लेट द डिफरेंस, या एपी में है तो हम लिख सकता हूँ कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है। तो ए ही हो गया क्योंकि फर्स्ट टर्म है, बी हो गया ए प्लस डी क्योंकि सेकेंड टर्म है, सी हो गया ए प्लस टू डी क्योंकि थर्ड टर्म है, ठीक है। तो अगर मैं ए प्लस सी बाय टू करूँ तो ये ए प्लस टू डी हो जाएगा बाय टू, तो ये ए प्लस, तो ये टू ए प्लस टू डी हो जाएगा बाय टू, दोनों से ऊपर से टू टू कॉमन ले लूंगा तो ये ए प्लस डी हो जाएगा, और ए प्लस डी कितना है, बी, है ना। तो मैं कह सकता हूँ ए प्लस सी बाय टू इक्वल्स टू बी, या अगर उस टू को राइट हैंड साइड ले जाएं तो ए प्लस सी इक्वल्स टू टू बी। ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो मैं ये कह सकता हूँ ए बी सी आर इन ए पी। आपको जब भी बोला हो कि वेदर चेक प्रूफ ये तीन नंबर एपी में है या नहीं, तो बस आपको ये करना है फर्स्ट और थर्ड टर्म का मीन निकाल के देख लो, अगर वो सेकेंड टर्म के इक्वल आ रहा है, हाँ, तो द थ्री नंबर आर इन एपी, ठीक है। ये बहुत छोटी सी एक चीज़ थी, ये मैंने बता दिया आपको। और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होता है अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। जो जो बेसिक कंसेप्ट मैंने इसमें बता दिए, अब हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर आरएस, फिर हॉट्स, ठीक है। चलो, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, पढ़ते रहो जब तक, बाय।